नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक रहेगा क्लास 12th वर्कबुक, इंग्लिश वर्कबुक जो आपकी है एमपी बोर्ड की, उसका वीडियो है। बहुत से वीडियोस हम पहले डाल चुके हैं। उन वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको टेक्स्ट बुक क्लास 12th की प्लेलिस्ट मिलेगी, वर्कबुक क्लास 12th की प्लेलिस्ट मिलेगी, तो उन वीडियोस को आप जाकर देख सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये लेसन नंबर 8 वर्कबुक क्लास 12th का। यदि आपके पास वर्कबुक है, बुक है, तो आप उस बुक को निकालें और लेसन नंबर 8 जो कि है इंड्स एंड द मीन्स, तो वर्कबुक की हम बात कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप सिर्फ पैराग्राफ रीडिंग कराते हैं और क्वेश्चन आंसर कराते हैं, बाकी जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, एंटोनिम है, सिनोनिम है, इनको भी आप कवर कराया करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका ए टू जेड मटेरियल आपकी परीक्षा के नज़रिए से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहें वो हम कवर कराएं। तो आज के इस वीडियो में लेसन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको ज़रूर देखना, ठीक है। अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बात करें हम। इससे पहले मैं आपको एक जानकारी ज़रूर दे दूं कि ये जो वीडियो रहेगा, मतलब लेसन नंबर 8 वर्कबुक की बात करें तो इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। आज का जो पार्ट रहेगा और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें नेक्स्ट पार्ट को हम अपलोड करेंगे, ठीक है दोस्तों। पहले क्वेश्चन की बात करें तो चूज़ द एंटोनिम फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है? इंपॉर्टेंट चीज़ यह रहती है कि हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद में हम प्रश्न पर जाएँ, आंसर पर जाएँ। देखिए, एंटोनिम दिया हुआ है तो एंटोनिम का अर्थ होता है विलोम। क्या अर्थ होता है? विलोम शब्द, ठीक है। मतलब जो भी शब्द दिया गया है उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, उसमें से एक आपको लगाना है। जैसे पहला दिया गया है हम्बल, ठीक है। तो हम्बल का अर्थ होता है विनयशील या नम्र, विनम्र। अब इसका हमें एंटोनिम देखना है तो एंटोनिम होगा इसका प्राउड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही रहेगा। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, हेवन। हेवन का अर्थ होता है स्वर्ग। क्या अर्थ होता है? स्वर्ग, है ना। अब इसका एंटोनिम की बात कर रहे हैं हम तो हेल, ऑप्शन नंबर डी, हेल का अर्थ होता है नर्क, ठीक है। और यदि सिनोनिम ही यदि आपसे वो पूछे तो इसमें पैराडाइज जो है, पैराडाइज का अर्थ भी स्वर्ग होता है और हेवन का अर्थ भी स्वर्ग होता है। अब चूंकि क्वेश्चन में हमसे एंटोनिम पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया पेल, PALE। इसका इंग्लिश में यदि अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है लुकिंग पेल एंड वीक, मतलब कमज़ोर, चेहरे का पीला पड़ जाना, है ना, खून की कमी होना, कमज़ोर हो जाना, उसको पेल बोलते हैं। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा ब्राइट। यदि वो सिनोनिम पूछता तो हम येलो लगा देते हैं। अगला है प्रोलॉग, ठीक है। प्रोलॉग का एंटोनिम क्या होगा? देखिए, मैंने आपको कक्षाओं में भी बताया है कि जैसे मोनोलॉग, डायलॉग और प्रोलॉग और इपीलॉग, ये चीज़ें होती हैं। तो जो प्रोलॉग होता है इसका जो एंटोनिम होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो इमॉर्टल, इमॉर्टल का सिनोनिम, माफ़ कीजिएगा, एंटोनिम बताना है। तो इमॉर्टल का अर्थ होता है अजर, अमर, मतलब अमर जो कभी मरता नहीं है। अब इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा परसिबल, परसेबल। इसका अर्थ होता है जल्द नष्ट हो जाना। क्या अर्थ होता है? जल्द नष्ट हो जाना। इस शब्द का प्रयोग स्पेशली जो भोजन है, फूड है, उस ऐसे फूड के लिए प्रयोग किया जाता है जो जल्द नष्ट हो जाता है या उसके गुणों को खो देता है, उसके लिए हम परसेबल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन है डिसेंड। डिसेंड का एंटोनिम लिखना है तो डिसेंड का अर्थ होता है अवरोही। क्या होता है? अवरोही, मतलब ऊपर से नीचे की ओर आना, ठीक है। अब इसका एंटोनिम होगा एसेंड। एसेंड का अर्थ होता है आरोही क्रम, मतलब नीचे से ऊपर की ओर चलना, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। और इसको आरोहण करना भी कहते हैं, इसको बढ़ना भी कहते हैं और चढ़ना भी कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर बी है मैच द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, कंसल्ट डिक्शनरी इफ़ नेसेसरी। इन शब्दों को ऑप्शन, मतलब कॉलम अ को कॉलम ब से जोड़ना है और डिक्शनरी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं यदि आपको ज़रूरत लगे। ये क्वेश्चन कह रहा है। फिलहाल तो डिक्शनरी में ही हूँ आपके सामने, उसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे, है ना।
आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ऑप्शन नंबर कॉलम अ है जिसमें पहला दिया गया है आर्म्स। देखो ये लेसन हमने बहुत ही अच्छे से कवर किया है और बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है और आपको पढ़ाने की कोशिश की है। उन वीडियोज़ को यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, टेक्स्ट बुक प्लेलिस्ट के नाम से आपको मिलेगी, तो वहाँ पर आपको पूरा लेसन हिंदी एक्सप्लेन करके हमने बताया है। आर्म्स का उसमें दिया हुआ था, आर्म का अर्थ होता है दान देना। क्या अर्थ होता है? दान, भिक्षा। देखिए तो इसका जो मैचिंग वर्ड होगा वो डोनेशन होगा। डोनेशन मतलब भी दान देना होता है। अगला है पोस्ट्रेट। पोस्ट्रेट का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के सामने साष्टांग प्रणाम करना, मतलब उसको ऐसे प्रणाम करना कि उसके सामने पूरा का पूरा लेट जाना, ठीक है, तो उसको पोस्ट्रेट बोलते हैं। तो ये होगा टू सैल्यूट समवन, ठीक है। अगला है इल्यूशन। इल्यूशन का अर्थ होता है फॉल्स आइडिया और बिलीफ, मतलब झूठा वादा करना कह सकते हैं हम, तो उसको इल्यूशन कहते हैं। तो फॉल्स आइडिया और बिलीफ, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही रहेगा। अगला है ग्रोसरी। ग्रोसरी का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ पर खाद्यान्न सामग्री मिलती हो। उदाहरण के तौर पर हम इसको कह सकते हैं कि किराने की दुकान। आपने पढ़ा होगा कि बिरजू जब गांव में लकड़ियाँ जलाऊ लकड़ी लेने के लिए जाता है तो वहाँ पर वो एक झोपड़ी में देखता है कि एक महिला गरीब बच्चों के साथ कुछ क्रिया कर रही थी, है ना। तो उनके लिए वो खाद्यान्न सामग्री लेने जाता है। खाद्यान्न सामग्री लेने जाता है तो दुकानें सब बंद हो गई थी, तो एक दुकान में जाता है वो ग्रोसरी में और उसका ताला तोड़कर आता है, ठीक है। तो ग्रोसरी का अर्थ क्या होता है? फूड स्टोर। अगला है सेल्वेशन। सेल्वेशन का अर्थ होता है एब्सोल्यूट फ्रीडम, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 5 इसका सही रहेगा, ठीक है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो क्लास 12th इंग्लिश, जनरल इंग्लिश, आपकी टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, ग्रामर, प्रीवियस ईयर के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें, नोट मेकिंग एवं समरी, है ना, राइटिंग स्किल, सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर देखिएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही दूसरी जानकारी, हर संडे को सुबह 11 बजे हम लाइव टेस्ट लेते हैं इंग्लिश का, और लाइव टेस्ट लेते हैं तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे स्टूडेंट्स लाइव आते हैं और फिर हम उनका लाइव टेस्ट लेते हैं। 11 से 12 बजे तक 1 घंटे का टेस्ट रहता है। पहले क्वेश्चन की बात करें, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो टेक्स्ट बुक जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ी है वो बच्चे इन क्वेश्चंस का आसानी से आंसर दे सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, बिरजू स्टेड बैक ड्यूरिंग द स्वामीज स्पीच। स्वामी जी की स्पीच को सुनकर बिरजू स्टेड बैक, मतलब स्वामी जी जब स्पीच दे रहे थे तो बिरजू पीछे बैठा हुआ था। उस दौरान क्यों बैठा हुआ था? तो वो इसलिए बैठा हुआ था कि भीड़ में वो दूसरे लोगों की जेब काट सके। तो ऑप्शन नंबर थर्ड दिया गया है, टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पिक ए पॉकेट, किसी की जेब काट सके। अब आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पर, हालांकि आप सभी को मालूम ही होगा कि बिरजू कौन था। क्वेश्चन पे ध्यान देना, बिरजू कौन था और बिरजानंद कौन था, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन के मैं आपको आंसर आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। बिरजू कौन था ये आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है, और बिरजानंद कौन था ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। 2 प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगला है, बिरजू अप्रोच्ड स्वामी। बिरजू स्वामी जी के पास गया या पहुँचा, कब गया? बिफोर स्पीच, स्पीच के पहले, आफ्टर स्पीच, स्पीच के बाद, ड्यूरिंग स्पीच मतलब स्पीच के दौरान, या व्हेन स्वामी जी वाज गोइंग टू स्लीप, या स्वामी जी जब सोने जा रहे थे। तो जब स्पीच खत्म हो गई थी उसके बाद बिरजू जो है वो स्वामी जी के पास गया था, तो आफ्टर द स्पीच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, एन एसेंटिक्स लाइफ इज़ वेरी टफ बिकॉज इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ। एक किसी सन्यासी का जीवन जो होता है वो काफ़ी टफ होता है, सख्त होता है, क्योंकि उसको ज़रूरत रहती है डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प की, डेडिकेशन मतलब त्याग की, और यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, ये है कंटेनमेंट। कंटेनमेंट का अर्थ होता है संतुष्टि, मतलब जो है उसी में संतोष करना। अब जैसे जो सन्यासी लोग रहते हैं उनको जैसा भी मिलता है खाने का वो खा लेते हैं। शाम का बचा हुआ खाना है तो वो खा लेंगे, उससे संतुष्ट हो जाएंगे। पहनने के लिए जो कपड़े हैं उसी से वो संतुष्ट हो जाएंगे, तो इसको कंटेंटमेंट कहते हैं, संतुष्टि। ऑल ऑफ देम, तो तीनों चीज़ें इसको फुलफिल कर रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही रहेगा, ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बिरजू वांटेड टू बिकम स्वामीज डिसिपल बिकॉज। बिरजू स्वामी जी का अनुयायी या शिष्य बनना चाहता था, क्यों बनना चाहता था?
देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ही वुड हैव ए फाइन टाइम विथ हिज टीम, उस टीम के पास रहने के लिए उसके पास पर्याप्त या अच्छा समय था। इट वुड बी ईजियर फॉर हिम टू कीप ऑन स्टीलिंग, आसानी से वह चोरी कर सके। तीसरा ऑप्शन है ही वॉज डीपली मूव्ड बाय स्वामी जी स्पीच, स्वामी जी की स्पीच से उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि स्वामी जी की जब उसने स्पीच सुनी थी, भाषण सुना था, तो उसका हृदय परिवर्तन हुआ था, चोर से वह एक सन्यासी बनने की इच्छा रखता था। क्वेश्चन नंबर 5 है ब्रिजानन वाज वांडरिंग इन द विलेज एट नाइट। वांडरिंग का अर्थ होता है घूमना फिरना या किसी चीज़ के लिए टहलना, ढूंढने के लिए टहलना। तो बिरजानंद रात्रि को गांव में किस लिए वांडरिंग कर रहा था, किस लिए घूम रहा था, तो स्वामी जी ने उसको जलाऊ लकड़ी लेने के लिए भेजा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर बी की बात करें इसी का, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं, इन रिक्त स्थानों की पूर्ति इनके आधार पर करना है। तो ये टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, जितने अच्छे से आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है उतने अच्छे से ही आप इनके आंसर दे पाओगे। जैसे पहला है द चिल्ड्रन वर हडल इन कॉर्नर बिकॉज दे वर वेरी, बच्चे कॉर्नर में ऐसे सहमे हुए से बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि वो भूखे थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें हंग्री आएगा। क्या आएगा? हंग्री, मतलब वो भूखे हुए थे, भूखे थे। अगला था द मदर हैड बीन स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द पैन बिकॉज सी हैड टू कुक। अब देखिए, माताजी गरम तवे पर पानी का छिड़काव कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि उसके पास पकाने के लिए कुछ नहीं था, तो नथिंग आएगा इसमें। अगला है स्वामी जी वाज वेरी मच, स्वामी जी बहुत ज़्यादा नाराज थे। बिरजू हैड कमिटेड ए थेफ्ट, क्योंकि बिरजू ने चोरी की थी। बिरजू ने चोरी की थी और स्वामी जी ने उसको पहले ही बता दिया था कि भैया अगर तू चोरी करेगा या इस प्रकार का कोई शिकायत का मौका देगा तो मैं तुझे मेरा जो बैंड है, मतलब बैंड का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि मेरे जो अनुयायी हैं उनसे मैं तुझे हटा दूंगा, भगा दूंगा, लात मार के भगा दूंगा, ऐसा कहा था। तो स्वामी जी एनोइड थे। एनोइड का अर्थ होता है नाराज होना, और एथेप्ट मतलब चोरी करना। तो ये समझ गए होंगे आप। अगला है स्वामी सेड दैट द एंड कैन नॉट जस्टिफाई द मीन्स, स्वामी जी का कहना था कि अंत जो है वह किसी साध्य और साधन को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर मीन्स आएगा, क्योंकि हमारे लेसन का नाम ही इंड्स एंड मीन्स है, साध्य और साधन। अगला है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्वामी जी स्टूड एज बिरजू फॉलोड ब्रह्मदत्त इनटू द पुष्पक विमान। फिर जब ये स्टोरी पूरी ख़त्म हो जाती है तो एक पुष्पक विमान आता है और पुष्पक विमान से ब्रह्मदत्त उतरता है, और वह जब बिरजू की ओर इशारा करता है कि मैं बिरजू को लेने आया हूँ, तो उस समय स्वामी जी जो थे वो स्पीचलेस खड़े हुए थे, मतलब उनके पास कोई शब्द नहीं थे बोलने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के वीडियो में हमने इन चीज़ों को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसी पार्ट में, इसी लेसन में एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ का नाम है द गीता। क्या नाम है? द गीता। ठीक है, तो उसको हम कवर करेंगे। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आपकी वार्षिक परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, तो उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।